गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका ब्रिक्स, ठीक है। जो अभी अभी हाल ही में हुआ था, रशिया ना रूस में हुआ है, रूस के कजान शहर में, ठीक है। तो वहाँ के अभी देख लेते हैं कि यहाँ से एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पूछ लिया कि जैसे ब्रिक्स अभी हाल ही में बना है, जैसे इजिप्ट बना है ना, ये जो भी सदस्य बना है, अर्जेंटीना बना है, लेकिन उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया था। तो अब उन्होंने पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इनकी सीमाओं के बारे में बताओ, किसकी सीमा किससे लगती है। जैसे ईरान की सीमा किससे लगती है, इजिप्ट की किससे लगती है ना। तो वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम देख लेंगे ब्रिक्स क्या है ना। ब्रिक्स के बारे में भी तो जानना ज़रूरी होता है। तो ब्रिक्स के बारे में एक बार जान लेते हैं क्या है ब्रिक्स। ब्रिक्स है अपना, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी, है ना। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में होती है। इसका नाम क्या था, ब्रिक्स। जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अक्षरों से मिलकर बना हुआ है ब्रिक्स, है ना। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। पहले ये क्या था, BRIC, है ना, ब्रिक था। जैसे 2010 में आपका साउथ अफ्रीका चालू शुरू इसमें शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है। तो सभी के पहले जो अक्षर है ना नाम के देशों के, उनके नाम से ये बना हुआ है। इस संगठन का जो मकसद है ना, दुनिया के सबसे अहम विकासशील देशों को एक साथ लाना और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के धनी देशों की जो राजनीतिक और आर्थिक ताकत है उसको चुनौती देना। मतलब कि जैसे बाइलेटरल हो गया, आपके पश्चिमी देश जैसे अमेरिका के अंडर में, अमेरिका के साथ में खड़े हुए रहते हैं, ऐसे ही आपका एशिया में बना हुआ है ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स क्या है, इनको काउंटर करने के लिए बनाई गई एक संस्था है, एक संगठन है। और इसमें हम देख लेंगे कंट्रीज़ के बारे में। अभी देख लेते हैं जैसे ब्रिक्स के बारे में कुछ जो आपकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिक्स का जो मुख्यालय पड़ता है चीन संघाई में है ना, ठीक है। कहाँ है, चीन संघाई में आपका ब्रिक्स का मुख्यालय देखने को मिलता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों की अध्यक्षता है ना बारी बारी से एक साल के लिए होती है। मतलब हर एक साल में चेंज होते रहते हैं अध्यक्षता, मतलब घूमती रहती है ब्रिक्स देशों में। जैसे अभी रूस के पास है तो अब इंडिया के पास आ जाएगी, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, है ना। फिर घूमेगी, फिर ब्रिक्स, फिर रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व वैश्विक आबादी का कितना है, 41% है ना। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पादक का कितना है, 24% नहीं है, अभी एक हो गया 30%, ठीक है। जो घरेलू GDP का ना, विश्व की GDP का 30% हिस्सा रखती है ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। और वैश्विक व्यापार में 16% नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के हो गया है, करीब आपका हो गया 40 के समथिंग रह गया ये, है ना, 40 या 41 के समथिंग हो गया ये वाला डेटा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज आपकी टॉपिक में एग्जामिनर पूछ ही सकता है भाई। तो इसको देख लेते हैं। जैसे ब्रिक्स देशों ने एक बहुपक्षीय विकास बैंक की भी स्थापना करी है, जिसका नाम रखा है उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो इन्होंने सभी ने अपने अपना शेयर जो है उसमें बैंक में डाला हुआ है, जो ब्रिक्स कंट्री हैं। और अगर जो विकासशील देश है, जो अल्प विकसित देश है, उनको आगे बढ़ाना इसका तो मुख्य महत्व था, उसका कार्य था, ठीक है। और मुख्यालय इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो मुख्यालय पड़ता है आपका संघाई चीन में ही है ना, दोनों का, ब्रिक्स का भी और मुख्यालय किसका, न्यू डेवलपमेंट का, दोनों का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, यहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं इससे सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में, देख लेते हैं। जो अभी अभी देखो हाल ही में 2023 में इन्होंने घोषणा करी थी कि अब जो ब्रिक्स है ना, ये 10 देश, उसमें 5 देशों को और शामिल कर लिया गया है। मतलब 5 देश इसमें और शामिल हो गए हैं। कौन कौन से हैं 5 देश, ये देख लेते हैं इसमें एक बार मैप में। अब थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, मैप को, है ना। मैप को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। जैसे ये आपका एक हो गया इजिप्ट, है ना, इजिप्ट हो गया। इथोपिया 2, और सऊदी अरबिया, ईरान, इंडिया, ठीक है, इंडिया और चाइना, है ना, चाइना। और सॉरी, ये वाले जो देश हैं ये आपके जो सीमा में शामिल है, ये वाले हैं इथोपिया, एक आपका इथोपिया, इजिप्ट है, सऊदी अरबिया है, ठीक है, और ईरान है, ठीक है। ये कितने हो गए, 4 देश हो गए। और एक हो गया आपका UAE, है ना, UAE। ये 5 देश हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक देश है अपना अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की देख लें, अर्जेंटीना क्या है, इसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, तो ये हो गया ड्रॉप। तो कितने देश हो गए अब ब्रिक्स में, 10 देश हो गए टोटल। कितने हैं, 10 देश हो गए अब ब्रिक्स कंट्री में, है ना। ब्रिक्स कंट्री कितनी है अब, 10। अब इसका नया नाम क्या बनेगा वो देखेंगे आगे चल के। तो अभी इसका देख लेते हैं इनकी किन किन की सीमा किससे लगती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्राज़ील से, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अर्जेंटीना से, ठीक है। अर्जेंटीना की सीमा देख लेंगे। अर्जेंटीना मुख्य रूप से कैसे है,
देखो अर्जेंटीना का जो ये वाला क्षेत्र है ये किससे लगता है, अटलांटिक सी से लगा हुआ है, ठीक है। वाटर बॉडी अटलांटिक सी से लगा होता है और इधर प्रशांत सागर से नहीं लगता है, ठीक है। और इसकी जो सीमा साझा करता है ये चिली से करता है। पश्चिम में देखेंगे तो चिली आ जाता है आपका, है ना, चिली। और वो उत्तर पूर्व में देखेंगे तो पराग्वे है और बोलिविया है, ठीक है। तो चिली, पराग्वे, बोलिविया और आपका पड़ जाता है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। और हो जाएगा आपका उरुग्वे, ये आ गया उरुग्वे, ठीक है। तो कितने देश हो गए, चिली 1, बोलिविया 2 और ये आपका पराग्वे 3, ब्राज़ील 4 और ये पराग्वे जो उरुग्वे है 5। तो 5 देशों से सीमा साझा करता है और एक वाटर बॉडी है आपकी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्राज़ील को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्राज़ील किन देशों के साथ सीमा तय करता है, तो अर्जेंटीना के साथ में करेगा, क्योंकि ब्राज़ील कर रहा है तो अर्जेंटीना भी कर रहा होगा। और एक हो गया आपका अर्जेंटीना, ठीक है। दूसरा हो गया पराग्वे और तीसरा हो गया बोलिविया, है ना। चौथा हो गया आपका पेरू, है ना, पेरू। और पेरू के बाद देखेंगे तो कोलंबिया भी है, ठीक है। कोलंबिया यहाँ से सीमा साझा कर रहा है, पेरू यहाँ से सीमा साझा कर रहा है, बोलिविया ये वाला क्षेत्र है बोलिविया का, और पराग्वे का ये वाला है, और उरुग्वे का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहीं देखेंगे तो वेनेजुला, है ना, वेनेजुला इधर से सीमा साझा करता है। गुयाना भी करता है, सूरीनामा भी करता है और फ्रेंच गुयाना भी करता है, ठीक है। तो सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्रों में। अब ये देखो जो वेनेजुला है इसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए, मतलब कि यहाँ से जो जलवायु परिवर्तन की वजह से इसके सारे ग्लेशियर जो हैं बह गए, मतलब पिघल चुके हैं। इसके पास अब कोई ग्लेशियर नहीं बचा वेनेजुला का। और ये लार्जेस्ट पेट्रोल के भंडार भी रखता है वेनेजुला। यूपीएससी में पूछा गया सवाल था ये, तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अभी देख लेते हैं साउथ अफ्रीका, है ना, ये हो गया साउथ अफ्रीका। इसका थोड़ा मैप क्लियर नहीं है जो लिखा हुआ है, ये साउथ अफ्रीका किन देशों से सीमा लगाता है। एक तो लगता है आपका नामीबिया से, ठीक है। नामीबिया से क्या निकलती है आपकी, मकर रेखा भी निकलती है, यहाँ से ऐसे करके जाती है मकर रेखा, ही है ना। तो ये मकर रेखा हो गई, मकर रेखा। तो नामीबिया बोट्सवाना से निकलती है, साउथ अफ्रीका, है ना। नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका तो लगता ही है। नामीबिया हो गया एक, दूसरा बोट्सवाना हो गया, तीसरा जिम्बाब्वे हो गया और चौथा हो गया मोजाम्बिक, ठीक है। 4 देश तो ये हुए। अब इसके अंदर जैसे जो देश है ना आपका साउथ अफ्रीका, इसके देश भी एक अंदर एक देश ये वाला है, ठीक है। देश के अंदर देश है और टोटली लैंडलॉक है। इसको शायद लिथुआनिया कहते हैं, कुछ ऐसे ही करके है, मैं अभी इसमें स्पष्ट नहीं दिखा रहा है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका से लगे हुए देश। अब देख लेते हैं इथोपिया से लगे हुए देश। इथोपिया को एक बार देख लेते हैं। इधर से लगा हुआ है आपका, पूरब से साइड से देखेंगे तो सोमालिया लगा हुआ है ना। दक्षिण से आपका केन्या लगा रहा है। साउथ सूडान इधर से लगता है आपका पश्चिम से, है ना। और उत्तर पश्चिम से देखेंगे तो ये सूडान है, साउथ सूडान और सूडान दोनों लगे हुए हैं। और फिर उसके नीचे देखेंगे तो आपका केन्या आ जाता है। केन्या देखेंगे और इधर से युगांडा आ रहा है, लेकिन युगांडा जो है सीमा साझा नहीं करता। इधर से ये हो जाता है केन्या और इधर से साउथ सूडान हो जाता है और सूडान, ठीक है, ये सूडान हो गया। अब इरिट्रिया भी करता है, ठीक है। इरिट्रिया तो नॉर्थ से करता है। ये होता है जिबूती भी ये करता है, ठीक है। तो सोमालिया भी तो करता ही है। तो ये देश हो गए आपके इथोपिया से लगे हुए, है ना। एक बार लिख लेना लिस्ट में, ताकि जब जाओ एग्ज़ाम देने थोड़े दिन पहले उसको रिवाइज कर लेना। फिर आता है इजिप्ट में देख लेते हैं। इजिप्ट में किन किन से सीमा साझा करता है, तो इजिप्ट लीबिया से करता है इधर से, ठीक है। और सूडान से करता है, लीबिया सूडान। और इधर जाएगा आपका जॉर्डन से नहीं करता, ठीक है। जॉर्डन से जो इजराइल है इजिप्ट है, सीमा साझा नहीं करता है। ये देखो इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ आ जाता है आपका इजराइल, ठीक है। तो जो इजिप्ट है ना, इजराइल से सीमा साझा करता है। गाज़ा पट्टी से भी नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट करेगा इजराइल से, ठीक है। इजराइल से और सऊदी अरब से, है ना। तो कितने देश हो गए, एक तो लीबिया हो गया, लीबिया के बाद में सूडान है, सूडान के बाद देखें तो इजराइल है, और इजराइल के बाद देखें तो सऊदी अरबिया, ठीक है। इन देशों से ये सीमा साझा करता है। तो 4 देश हैं इजिप्ट सीमा साझा करने वाले देश। फिर देखते हैं साउथ सूडान, है ना। सऊदी अरबिया देख लेते हैं। सऊदी अरबिया देखेंगे तो ये सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब के नीचे देखें तो यमन है। एक तो यमन हो गया, दूसरा ओमान हो गया, तीसरा यूएई हो गया, चौथा कतर हो गया, ठीक है। और 5वां आपका हो जाएगा ये कुवैत, है ना। 5वां होगा कुवैत, 5वां होगा आपका कुवैत। और 6वां हो गया आपका इराक। और ये हो गया, यहाँ से आ गया आपका 7वें नंबर पर आ जाता है जॉर्डन, ठीक है। तो इतने देश आपके सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इधर से ईरान, है ना। ईरान का देख लेते हैं। तो ईरान किससे सीमा साझा करता है आपका, एक तो टर्की,
है ना, टर्की से करता है, इराक से करता है, अजरबैजान से करता है, ठीक है, अजरबैजान से करता है। और एक ये हो गया आपका अर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की और इराक। फिर इधर से आपका हो जाता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक। तो कौन कौन से, इराक, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। और ये हो गया आपका कैस्पियन सागर से लगा हुआ इधर से, और इधर से आपके लगा हुआ है रेड सी, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया, है ना, इंडिया किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, आपको पता ही होगा। नेपाल लगता है, पाकिस्तान लगता है, चाइना, बांग्लादेश, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है और म्यांमार की लगती है। इधर देखेंगे तो वाटर बॉडी के साथ में लगा हुआ है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो इतने देश आपके, और ये हो गया आपका भूटान, ठीक है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ से करता है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो ये वाला पार्ट आपका अफ़गानिस्तान का हो गया, ठीक। तो कितने हो गए, एक तो हो गया म्यांमार, दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा हो गया भूटान, चौथा आपका नेपाल, पाँचवा पाकिस्तान, ठीक है, और छठवां हो गया अफ़गानिस्तान। अगर वाटर बॉडी को जोड़ लें तो ये हो जाएगा सातवां श्रीलंका, ठीक है। चाइना के बारे में हमने अभी बता दिया, चाइना की किन किन से सीमा साझा करता है वो भी देख लेते हैं एक बार इस वाले वीडियो में, लेकिन इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो चाइना एक तो रशिया से करता है, नॉर्थ कोरिया से करेगा, मंगोलिया से करता है, ठीक है, कजाकिस्तान से करता है, और किर्गिस्तान से करेगा, तुर्कमेनिस्तान से करेगा, ठीक है, और इधर अफ़गानिस्तान से करता है, ठीक, अफ़गानिस्तान से भी करता है, और इंडिया से करता है, नेपाल से करता है, ठीक है, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, लाओस हो गया, लाओस के बाद में वियतनाम हो गया, ठीक है, वियतनाम और जी, ठीक। तो इतने देशों से चाइना से सीमा साझा करता है। रशिया को देख लेते हैं, रशिया का हो जाएगा आपका, रशिया एक तो चाइना से ही करेगा, ठीक है, चाइना से करता है, मंगोलिया से करता है, कजाकिस्तान से करता है ये, ठीक। और इधर देखें तो यूक्रेन से करता है, यूक्रेन, टर्की से नहीं करता है, ये करता है, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, जो कि जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया से करता है। जॉर्जिया के बाद में देखें तो अजरबैजान से करता है, लेकिन अर्मेनिया से नहीं कर रहा क्योंकि अर्मेनिया नीचे पड़ जाता है। इधर देखें फिनलैंड से करता है, सॉरी फिनलैंड से करता ही है। इधर आएगा नॉर्वे, ये वाला नॉर्वे वाला हिस्सा है, तो यहाँ से लगता है नॉर्वे का, ठीक है। ये हो गया इस्टोनिया, लताविया हो जाता है, और ये लुथानिया हो जाए। लुथानिया कैसे करेगा, इधर से नहीं करता, इधर ये वाला जो पार्ट है ना, ये रसिया का ही पार्ट है, तो ये इधर से, इस वजह से ये लिथुआनिया से भी करता है और पोलैंड से भी करता है, ठीक है। बेलारूस से करता है, ये बेलारूस इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सहयोगी देश ही है रशिया का। तो इतने देश हो गए आपके ब्रिक्स समिट के, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रिक्स +5, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।